बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां किश्तवाड़ के आतंकियों से मुठभेड़ लगातार जारी है और चतरू इलाकों में फिर से गोलीबारी शुरू हो गई है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक बार फिर से आतंकियों के साथ सेना की मुठभेड़ जारी है, सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। चतरू इलाके में गोलीबारी शुरू हो गई है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। किश्तवाड़ में आतंकियों से इस वक्त मुठभेड़ जारी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। अजय, जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आ रही है कि किश्तवाड़ के चतरू इलाके में एक बार फिर से गोलीबारी शुरू हो गई है, क्या अपडेट्स आप तक पहुंच पा रही हैं इस मुठभेड़ को लेकर? देखिए अभिषेक, मैं आपको बताऊं जो जानकारियां हैं, लगभग 2 से 3 आतंकी छात्रों के इस इलाके में छुपे हुए थे। दूर दराज का इलाका है किश्तवाड़ का, जहां सर्दियों में काफ़ी बर्फबारी होती है। अभी भी कई इलाकों में यहाँ पे बर्फ़ है और सुरक्षा बलों को ये जानकारी 3 दिन पहले मिली कि इस इलाके में ये आतंकी छुपे हैं। उसके तुरंत बाद इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। मगर जब 3 दिन पहले ऑपरेशन शुरुआत, आतंकी वहाँ से भाग निकले क्योंकि रात के अंधेरे में वहाँ पर जंगल में आतंकियों को ये एक एडवांटेज रहा। मगर आज एक बार फिर से सुबह तड़के जब सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली कि इस छात्रों के इस जंगल के इलाके में आतंकी देखे गए हैं, उन्होंने तुरंत ऑपरेशन लॉन्च किया और उसी दौरान इन आतंकियों के साथ मुठभेड़ जो है वो शुरू हुई है। जानकारी 2 से 3 आतंकियों की है जो जैश ए मोहम्मद के हैं। इनके पास अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ कम्युनिकेशन डिवाइसेज ऐसे हैं जो चीन में निर्मित है, अल्ट्रासेट जैसे डिवाइसेज, जिसके जरिए ये सरहद पार बैठे जो अपने आका हैं पाकिस्तान में, उनके साथ इन टच रहते हैं, बातचीत करते हैं। अभी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जो चल रहा है उसमें इस चीज़ की जानकारी मिल रही है कि शायद इसमें एक आतंकी जो है उसे गोली लगी है, वो जख्मी हो सकता है। मगर सुरक्षा बलों का कहना है कि जब तक बॉडीज नहीं मिल जाती तब तक ये कहना कि कितने आतंकी हैं, कितने मारे गए हैं, क्या जख्मी हैं, ये ठीक नहीं होगा। तो ऑपरेशन अभी जारी है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जा सके। जी, दूसरी ओर जिस तरीके से आप तमाम जानकारियां दे रहे हैं, लगातार ये पूरी मुठभेड़ जारी है। अगर बात इस मुठभेड़ को लेकर की जाए तो फिलहाल सुरक्षा बलों को क्या कुछ कहना है, किस तरीके से पूरे अपने ऑपरेशन को इस वक्त चलाते हुए नजर आ रहे हैं? पहले इस ऑपरेशन को चलाया गया था और वहां पर जंगल के चप्पे चप्पे को छानकर इन आतंकियों को ढूंढ निकालना था, क्योंकि ये आतंकी लगातार जंगल में काफी समय से हैं और अपनी लोकेशन को बदल रहे हैं। 3 दिन पहले ये आतंकी वहां से भाग निकले थे, मगर आज जब एक बार फिर से ऑपरेशन शुरू हुआ तो सुरक्षा बलों ने इस चीज को सुनिश्चित किया है कि ये यहाँ से भागने ना पाए, जिसके लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। ऊपर से भी निगरानी रखी जा रही है, आसमान से भी। ग्राउंड पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ साथ सेना के जवान जो है वो डटे हुए हैं। कोशिश यही कि जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। मगर जैसा मैंने कहा कि ये जंगल का इलाका है, बर्फबारी है, सर्दी है, तमाम चीज़ें, तमाम चैलेंजेस जो हैं उनको देखकर सुरक्षा बलों को ये भी सुनिश्चित करना है कि कोई सिविलियन कैजुअलिटी इस इलाके में ना हो, क्योंकि जंगलों के भीतर ये गांव जो दूर दराज के हैं, यहाँ पर सिविलियंस की मूवमेंट भी होती है। तो ऐसे में इस चीज़ को सुनिश्चित करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अगर आप देखें तो पिछले एक हफ्ते में ये दूसरी मुठभेड़ है। इससे पहले उधमपुर के रामनगर में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जो है वो जारी है। जी बिल्कुल। अजय, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और